बहुत ही सुंदर सदगुरु श्री अल्लाह साहब जी की रचना और भावना साहब जी ने प्रस्तुत किया, जो हम हमारा अपने लोगों का बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण किया। अब हमारे मध्य में विराजमान परम सत्य संत श्री रामलाल साहब जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हम सभी लोगों को 15 मिनट तक अपने विचार रखने की कृपा करें। संत श्री रामलाल साहब बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य साहिब ने अपने निरंतर गुरुओं का वचन समाज सत्यावे से धर्म करते हैं। भक्ति भक्ति भावनाएं आज कबीर जयंती का महापर्व है और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग मना रहे हैं और हम भी मना रहे हैं। पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सद्गुरु कबीर साहब एक ऐसे निराले संत हैं जो पक्षपात से रहित हैं, जो किसी मत पंथ की बात नहीं करते, कोई आकाशी बात नहीं करते, किसी एक परंपरा मत मजहब की बात नहीं करते, किसी एक माने गए धर्म की बात नहीं करते, कोई पुराण शास्त्रों की बात नहीं करते। वो तो कहते हैं 10 देखें 10 करें कबीर। जैसे वो देखते हैं वो कह देते हैं। अधिकतम लेखक और समाज सुधार महापुरुष हुए हैं, वो अपनी बातें लोगों के बीच में नहीं कहें। अपनी बातें उन्होंने कापी में लिखी, पेड़ के नीचे या फिर एक रूम में बैठ कर लिखी अपनी बातें। जो उसका मनोभाव रहा उस समय वही उन्होंने लिखी, लेकिन लोगों के बीच में कहना कि जीवन होता है और वो समसामयिक भी होता है, उसमें बुनियादी बात भी होती है, बड़ी गहराई होती है। साहिब की बात है वो सार्वभौमिक है और सार्वभौमिक किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है। जल किसका है, हवा किसकी है, और ये चांद सितारे किसके हैं, ये मिट्टी ये आग सब किसके हैं, ये सब के हैं। सब इसका उपयोग करते हैं। कोई नहीं कर सकता ये जल ये हवाएं मेरे हैं, ये चांद सितारे मेरे हैं, सबके हैं। ऐसे ही कबीर साहब सबके हैं, लेकिन वो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के हुए कि सब ने उन्हें बुलाया और अपने विचारों को उनके छाप लगाकर उनके नाम से चला लिए। उनकी वाणी की दहकती आग है जिसमें कूड़ा कचरा का टिकना मुमकिन ही नहीं, असंभव है। जल का राख कर देने वाली बात है, इतनी तेज और चीर फाड़ वाली बात है, एकदम गहराई से आकर्षण करना, जिसे पूरी दुनिया एक तरफ से मानती हो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो या कृष्ण हो, राम हो, और जितने भी 33 कोटि देवता हैं, या फिर वो मुसलमानों के अल्लाह हो, खुदा हो, मौला हो, जो
सब पूरी तरह से नकार देते हैं। और अगर वो हुए होंगे तो है नहीं, आज सही छोड़ के चले गए। इतना करने वाला मर गयो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित विनाशी, मथुरा को मर गयो कृष्ण द्वारा, मरी गए दसों अवतारा, मरी गए भक्ति जित खानी, सरगुण में जुड़ जिन आनी, नाथ मसंदर बांचे नानी, गोरख दत्त और व्यास, कहे कबीर पुकार के इस सब बड़े काल के पास सबको लपेटे में ले लेना। मुसलमानों को भी हो जाते हैं, डर की बात कहो डर वैसा, बादशाह है कौने वैसा, कहाँ कुछ कहाँ करे मुकाम, मामा है तो इस ऊपर मुसलमान है। एक एक शब्द जैसे सोना जैसे पड़ता है, और कोई उसको उदार होकर के ग्रहण कर ले, सत्य के इच्छुक होकर ग्रहण कर ले, तो अंदर से पूरा निर्माण हो जाएगा। वो उन्हीं के समान खड़े हो जाएंगे। वो नहीं कहते मेरी पूजा करो, वो ये भी नहीं कहते मुझे मानो, वो तो कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे चाहते हो तो मेरी पूजा मत करो, अब मुझे मानो भी मत, तुम मेरे समान हो जाओ बस। वो कैसे थे? तुम निष्काम थे, निर्वाण थे, निर्भय थे, इच्छा रहित थे, और जो किसी चीज की कामना नहीं रखता, किसी चीज की इच्छा नहीं रखता, निर्वाण निर्भय हो जाता है, और वो सबको कहता है। जिसका किसी के लिए पक्षपात ही नहीं है, वो लाभ लपेट की बात क्यों कहेगा, पक्षपात की बात क्यों कहेगा, विषमता की बात क्यों कहेगा? इसीलिए साहब वाणी खड़ी है, उनका हृदय इतना तेज था, जो भी उनकी वाणी से निकलती है वो बड़ी खरी, बड़ी तीखी, एकदम तेज तरह मिर्ची की तरह भरी लग जाती है, मानवों को खूब जोड़ करते हैं। इतने खड़े होते हुए भी जो कल्याण इच्छुक है, जो इसी जीवन में शांति के सागर होना चाहते हैं, उनके लिए वो इतने विनम्र हैं, उनके हृदय खुल जाता है उनके लिए, और कह बैठते हैं वो, दादा भाई बाप के लेखो चरण हुई हो बंदा, अब की पूरी जो निर्वाणे सो जन सदा आनंदा। यदि कहो तो दादा कहूँ, भाई कहूँ, बाप के लिए बाप भी कहने के लिए तैयार हो, और इतना ही नहीं, चरण हुई हो बंदा, तुम्हारे चरणों की गुलामी करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन एक काम करो, एक कसौटी को देते हैं, अब की पूरी जो निर्वाणे, अब जो मन में गर्दन गुबार भर रखे हो, दुनिया की चाहनाओं में छटपटा रहे हो, बौखला रहे हो, उस वासना की कुरिया को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल दिमाग से निकाल कर रखेंगे वो जड़ से, और हमेशा हमेशा के लिए कृत्य हो जाओ, मगन हो जाओ, अपने आप में गगन हो जाए। इतना विनम्र है कल्याण इच्छुक के लिए, लेकिन कोई पाखंड करता है तो वो छोड़ते नहीं है। धर्म नाम पर झूठी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जो फटकारा, ललकारा दंभों को, पाखंडों की भित्ति गिराई निर्भय के खंभों को, बड़े बड़े गद्दी धारी को जो सहना नहीं जाना, सत्य सार के कहने में जिसने कभी न भय माना। भय नाम की चीजें नहीं थी उनमें, निर्भयता तो पूरे एड़ी से चोटी तक उनमें रही है। उनका विजय को एक बार मनोयोग पूर्वक सरसरी निगाह से पढ़ ले तो सारी भ्रांति अपने आप कपूर की तरह उड़ जाती है, बचती है अपनी बनाई हुई कमजोरी, अपनी गंदी आदत, गलत स्वभाव, उसको दूर करना,
उस दिन बात आई थी कि ज्ञान होने के बाद, जानकारी होने के बाद स्वभाव का सुधार ही शेष रह जाता है और उसी में हम कमजोर पड़ जाते हैं, जीत नहीं पाते। व्यवहार में इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि जगह जगह उलझते हैं, खाने पीने के लिए, देखने सुनने के लिए, सोने जागने के लिए, व्यवहार बर्ताव के लिए, लेने देने में हर जगह कमजोर पड़ते हैं। अपनी कमजोरी हर जगह हम प्रदर्शित करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, क्योंकि अंदर में बहुत सारी कामनाएं हैं, लालसाएं हैं, देखने सुनने की, करने धरने भोगने की। वही तो हमें कमजोर बनाती है और वही नचाती रहती है। साहब कहते हैं अगर इसी जीवन में बादशाह चाहते हो, आंतरिक बादशाह, तो इच्छा छोड़ दो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शांता। बेपरवाह होना सहज नहीं, हम बेपरवाह नहीं होते, अपने को बड़े जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन जिम्मेदार भी नहीं बन पाते हैं। जिम्मेदारी तो उठाते हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों को, लोगों को, सबको कमजोर करते हैं, बच्चों को तब्बू बना देते हैं, उनके लिए इतनी बंदिश रख देते हैं कि वो घर से बाहर न निकले, इतने समय पर आ जाए, स्वतंत्रता छीन लेते हैं, क्योंकि हमारे भी छीनी गई होती है, हमारे भी माँ बाप द्वारा। हर जगह ऐसे ऐसे नियम बना लेते हैं कि हम खुलकर सोच ही नहीं पाते हैं, विचार कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए एक भ्रम से उबरते हैं तो दो चार भ्रम में गिर जाते हैं, दूसरे भ्रम में गिर जाते हैं। एक खाई से बचते हैं तो दूसरी खाई में गिर जाते हैं। मन है ना, एक न एक चीज पकड़ के रखना चाहता है, और जहां किसी प्रकार की पकड़ होगी वहां हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, बंधे ही रहेंगे। कबीर पंथ में भी अगर हमारी पकड़ होगी कि यही सब कुछ है तो धोखा है। कबीर साहब ने कोई पंथ थोड़े बनाया है, उन्हें तो सिर्फ सत्य कहना था। दोहरा कथी कहे कबीर, प्रतिदिन समय जो देखे, मुए गए बहुरे नहीं, बहुरी न आए फिरे। साहब कहते हैं मैं अपनी बातों को दोहराता हूँ, प्रतिदिन रोजमर्रे की जिंदगी में मैं जो देखता हूँ, अच्छाई देखता हूँ तो उसे भी कहता हूँ, गलत देखता हूँ त्रुटि तो उसे भी कहता हूँ। आप पढ़िए विजय, सब प्रकार की बातें मुझमें। अगर किसी की साधना बढ़िया है, वो कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, भले वो अवधारणाओं में उनकी बहुत सारी अवधारणाएं हैं, अनेक पद्धतियां हैं, तो उसको भी बड़े मजे से कहते हैं। लेकिन अगर त्रुटि करते हैं तो उसको भी भूल करके कहते हैं। तो ये साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छाई को भी बड़े खूबी से कहेंगे और त्रुटियों को, उसको तो झकझोर देने वाली बातें कहते हैं, उखाड़ देने वाली बातें, उखाड़वाद और पछाड़वाद, ये दो बात है। उसमें जितनी भी जड़ मान्यताएं हैं उसके लिए उनकी वाणी उखाड़ने वाली है। और जहाँ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, जानबूझ करके धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, जाति के नाम पर, श्रेष्ठता के नाम पर, बड़प्पन के नाम पर, गुरुवाई के नाम पर, मुखिया के नाम पर, वो सब पर चोट करते हैं और कहते हैं कि मुखिया मत बनो, पहले इंसान बन जाओ। बस इंसान होना काफी है उसके लिए। मानुष हो के नाम हुआ सो डांगर ढोल।